बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिल्कुल बाज़ार जैसी हलवा पूरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए हमने चूल्हे पर पैन रख लिया है और उसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी हमने यहाँ पर 150 ग्राम ली है, ये हम पैन में डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1.5 गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम गैस को ऑन कर लेंगे और उसके बाद हम इसको चीनी को मेल्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें 2-3 चुटकी फूड कलर के डाल देंगे। इससे हलवे में कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और 2 से 3 बादाम और 2 पिस्ते हमने लेकर बारीक काट लिया है, इनको वो भी हम इसमें डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर की डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। हमने सिर्फ चीनी को मेल्ट कर लेना है, हमने इसका गाढ़ा सा शीरा नहीं बनाना। जब चीनी ये इसकी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद हम इस पैन को उतार लेंगे। यहाँ पर पानी में 4 से 5 अच्छे से उबाल आ चुके हैं। इसके बाद हम इसको उतार कर एक साइड पर रख लेंगे। चीनी वाला पानी हमने दूसरे बर्तन में निकाल कर एक साइड पर रख लिया है और उसी पैन में हम डाल देंगे सूजी। सूजी हमने यहाँ पर 150 ग्राम ली है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है। जितनी हमने चीनी ली है उतनी ही हमने सूजी ली है। और 100 ग्राम हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लेंगे। सूजी को हमने ऑयल में 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर अच्छे से भून लेना है। हम इसको जब तक भून लेंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। पकती हुई सूजी में हम 1 चम्मच चारों मगज़ के डाल देंगे और इसके साथ हम इसमें आधी से कम चम्मच इलायची पाउडर के डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी में हल्की सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है तो मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक और इसी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो गया है तो हम इसके साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। पानी चीनी वाला हम इसमें डाल देंगे जो हमने पहले से बना लिया था। वो हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाएंगे और चमचे को चलाते जाएंगे। सूजी में पानी डालने के बाद हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सूजी फूलना शुरू हो चुकी है तो हम स्लो आंच पर इसको इसी तरह से पका लेंगे। इसके बाद हम इस हलवे को ढककर 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर रख देंगे और 5 मिनट के बाद ये हलवा बिल्कुल रेडी होगा। 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और इसके बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार है। हमने इसको बिल्कुल बाज़ार जैसा बनाया है और 2 से 3 बादाम 2-3 पिस्ते हमने बारीक काट लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा हलवा दानेदार हमने बनाया है और हमने इसी तरह से पतला सा इसको उतार लेना है क्योंकि ये पूरियों के साथ इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके बाद हम इसको निकाल कर प्लेट में सर्व कर लेंगे। यहाँ पर हलवा बनकर तैयार है, हमने इसको सर्व कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम इसको रख लेते हैं एक साइड पर और इसकी हम पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। पूरियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे 1 कप मैदा। मैदा हमने अच्छे से छान लिया है और 2 चम्मच हम इसमें सूजी के डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें नमक की डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर की डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ हम इसमें 2 चम्मच दही के डाल देंगे। दही यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम नीम गर्म पानी में इसको गूंद लेंगे। पानी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे। पानी हमने यहाँ पर सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से हम गूंद लेंगे। हमने आटे को ज़्यादा पतला और ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, नॉर्मल सा हमने आटे को गूंद लेना है। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। उसके बाद हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है तो हम इसको इसलिए 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे।
इसको रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम ढक्कन खोलकर इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से गूंद लेना है और जो ऑयल हमने इसके ऊपर डाला है इसको हमने आटे में अच्छे से जज़्ब कर लेना है। हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। हम इसको अच्छे से इस तरह से हाथों की मदद से गूंदते रहेंगे ताकि जो ऑयल हमने डाला है वो इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए। हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया है और 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम बाउल से आटे को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूंदा है और आप इसकी लचक भी चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसके बाद हम इसको इस तरह से हाथों की मदद से लंबाई की शेप में कर लेंगे। आटे को लंबाई की शेप देकर हम इसको छुरी की मदद से अपने हिसाब से पेड़े बना लेंगे। तमाम पेड़े हमने छुरी से काट लिए हैं। उसके बाद हम एक पेड़ा उठाकर इस तरीके से हम इस पेड़े को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद हम हाथ पर रखकर इसको गोल सर्कल में घुमाकर इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। बाकी के तमाम पेड़े भी हम इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पर हमने तमाम पेड़े रेडी कर लिए हैं और इसके बाद हम प्लास्टिक शीट से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। पूरियाँ बनाने के लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है और आराम से हम इसमें पूरी डाल देंगे। पूरी डालने के बाद हम चमचे की मदद से इसको हल्के हल्के से इस तरह नीचे की तरफ दबाते जाएंगे और इसको हम पूरी को बना लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी अच्छे से फूलना शुरू हो चुकी है और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त फूली है। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से बना लेंगे। हमने इसको तेज़ आंच पर अच्छे से बना लेना है और इसका हमने आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ चुका है। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये जो पूरी है वो अकड़ जाएगी। हमने इसको इसी तरीके से पका लेना है और हमने इसको हल्का सा इसी तरह से कलर दे देना है। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पूरी बनी है। एक पूरी हमने आपको बनाकर दिखा दी है, बाकी की तमाम पूरियाँ भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तमाम पूरियाँ हमने बना ली हैं और आज हमने बिल्कुल बाज़ार जैसी हलवा पूरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और हलवा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप अपने घर पर इसी तरह से बनाएं, पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा नरम बनेंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।